Bismillahirrahmanirrahim. Class ICS to subject Computer Science, Unit number 4, Control Structure, and now we start lecture number 7. Dear student, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो आपका यूनिट नंबर 4 है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है. इसकी एक्सरसाइज है. इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास MCQs, ठीक है ना. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, हाउ इज़ अ सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप टर्मिनेटेड. फॉर लूप के साथ जो एक स्टेटमेंट हो, ठीक है ना, एक लूप है, फॉर लूप है, उसकी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है सी आउट की, ठीक है ना. तो उसको हम लोग टर्मिनेट किस तरह से करते हैं, यानी कि एंड किस तरह से करते हैं. तो इसमें ए ऑप्शन है विद अ कोलन, विद अ राइट ब्रेस, विद अ राइट ब्रैकेट, विद अ सेमी कोलन. तो इसमें ये जो डी ऑप्शन है विद अ सेमी कोलन, ये ऑप्शन आपके पास ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 है. हाउ इज़ अ मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर लूप टर्मिनेटेड. फॉर लूप में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों तो उन्हें हम लोग किस तरह से टर्मिनेट करते हैं. विद अ कॉलन गलत है, विद अ राइट ब्रेस ये ऑप्शन हमारे पास है जी वो ठीक है, विद अ राइट ब्रैकेट ये भी गलत है, और विद अ सेमी कॉलन ये भी गलत है. तो ये जो पार्ट नंबर 2 है इसमें विद अ राइट ब्रेस बी ऑप्शन जो है इसमें ठीक है आपके पास, ठीक है ना. कि फॉर लूप है, उसमें अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो उसको हम लोग जो है वो ब्रैकेट्स की मदद से जो है वो सेपरेट करते हैं, अलग-अलग करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिप्लेस टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर जो है जी वो किसकी रिप्लेसमेंट में हम लोगों ने बनाया है. तो टर्नरी ऑपरेटर जो है जी वो हमारे पास ये इफ़ स्टेटमेंट है, ये गलत है. बी ऑप्शन हमारे पास इफ़ एल स्टेटमेंट, ये बी ऑप्शन जो है ये इसमें ठीक है. इफ़ एल स्टेटमेंट हो या हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करें तो दोनों जो है जी वो इसकी रिप्लेसमेंट में है, ठीक है ना. इफ़ एल्स की रिप्लेसमेंट में हम लोगों ने ये टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ किया, ठीक है. एल्स इफ भी नहीं है और हमारे पास स्विच स्टेटमेंट भी नहीं है, तो बी ऑप्शन इसमें जो है वो ठीक होगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिप्लेस स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट जो है जी वो किसकी रिप्लेसमेंट में है. इसमें नंबर 1 है इफ़ एल स्टेटमेंट, नंबर 2 है जी ब्रेक स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट है सी, और डी ऑप्शन हमारे पास वाइल्ड लूप. तो इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन है एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है ना, इसका जो कोड है वही कंसेप्ट वही लॉजिक हम लोग जो है जी वो स्विच स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं. लेकिन स्विच स्टेटमेंट पे क्या है जी कि हमारा प्रोग्राम काफ़ी इजी हो जाता है. एल्स इफ़ जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इसमें हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना. तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम लोगों ने जो है जी एक अल्टरनेटिव वे जो है जी वो इंट्रोड्यूस किया है, जो हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है ना. तो स्विच स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट दोनों में एक जैसी प्रोग्राम की लॉजिक हमारे पास बनती है. नेक्स्ट है हमारे पास 5 अ वाइल लूप इज मोर अप्रोप्रिएट टू यूज देन अ फॉर लूप. व्हेन वाइल लूप कब सूटेबल होता है फॉर लूप के मुकाबले में, ठीक है ना. जब प्रोग्राम की लॉजिक क्या हो, द बॉडी ऑफ द लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन, नो the termination condition occur unexpectedly, no the program execute at least one, no when the number of iterations are known in advance. तो इसमें जब नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें पहले से पता हो कि कितनी दफ़ा इस लूप ने चलना है, तो उसके लिए उस प्रोग्राम के लिए जो वाइल लूप है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास 6 पॉइंट है, इन विच सिचुएशन a do while loop is more appropriate to use. do while loop जो है जी किस सिचुएशन में, किस तरह के प्रोग्राम की लॉजिक के लिए जो है वो सूटेबल है. इसमें ए ऑप्शन है हमारे पास, व्हेन द बॉडी ऑफ द लूप इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन, कि लूप की जो बॉडी है वो एटलीस्ट वन टाइम जो है जी वो एग्जीक्यूट हो, चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे फॉल्स है. बी ऑप्शन है इसमें, व्हेन द लूप टर्मिनेट्स अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है ना, कि गैर मुतवक्का तौर पे किसी भी आइट्रेशन में जो है जी वो अगर लूप आपका टर्मिनेट हो जाए. सी ऑप्शन है व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन, कि एक दफ़ा जो है जी वो कम अज़ कम प्रोग्राम आपका पूरा एग्जीक्यूट हो, ठीक है ना. व्हेन द नंबर ऑफ लूप आइट्रेशंस आर नोन इन एडवांस, या लूप की जो आइट्रेशंस हैं वो पहले से ही पता हों. तो इसमें देखें ये जो ए ऑप्शन है, व्हेन अ बॉडी ऑफ अ लूप इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन, अगर कंडीशन ट्रू है चाहे कंडीशन फॉल्स है, लूप की बॉडी जो है डू वाइल लूप में एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट
होती है। तो ये जो ए ऑप्शन है 6 में ए ऑप्शन जो है वो आपके पास ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7 पॉइंट, इन विच सिचुएशन ए फॉर लूप इज मोर अप्रोप्रिएट टू यूज। फॉर लूप जो है जी वो किस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसमें देखें ए ऑप्शन है व्हेन द बॉडी ऑफ लूप इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट, मान के लूप की बॉडी एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो। व्हेन द लूप टर्मिनेट अनएक्सपेक्टेडली, गैर मुतवक्का तौर पे लूप जो है जी वो टर्मिनेट हो जाए। व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन, कि पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है जी वो एक दफ़ा जो है जी कम अज़ कम एग्जीक्यूट हो। व्हेन द नंबर ऑफ लूप आइट्रेशंस आर नोन इन एडवांस, या लूप की आइट्रेशन का पहले से ही पता हो। इसमें देखें ये जो बी ऑप्शन है व्हेन अ लूप टर्मिनेट्स अनएक्सपेक्टेडली, गैर मुतवक्का तौर पे अगर जो है जी वो लूप ने एंड होना है तो उस प्रोग्राम के लिए फिर हम लोग जो है जी वो फॉर लूप जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर लूप जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ द लूप। ठीक है ना, लूप की कुछ आइट्रेशन है, ठीक है ना, कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी स्टेटमेंट आ गई है जिससे लूप दोबारा जो है जी वो स्टार्ट हो जाता है, दोबारा बिगेन होता है। स्किपिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 5 स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट जो है जी वो एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन दरमियान में जो है जी वो स्टेटमेंट आ गई। वो कौन सी स्टेटमेंट है, कंटिन्यू है या ब्रेक है या एग्जिट है या नेस्टेड है, ठीक है ना, उससे जो है जी प्रोग्राम दोबारा लूप जो है जी वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपके पास एग्जिट फंक्शन है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट है और नेस्टेड लूप है। तो इसमें ये जो बी ऑप्शन है कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है जी देखें हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। कंटिन्यू स्टेटमेंट जब आती है तो लूप जो है जी वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर आ गई है तो लूप जो है जी दोबारा कंट्रोल जो है जी वो जो बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको छोड़ देगा और ऊपर जो है जी वो जो लूप की आइट्रेशन है कंट्रोल जो है जी वो प्रोग्राम का वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट 8 जो ऑप्शन है इसमें बी ऑप्शन जो है वो आपका ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई इस लेक्चर से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप लोगों ने जो है ना वो ज़रूर पूछना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।